अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 18 के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इमेजिनरी नंबर्स, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। और उसी से रिलेटेड जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी से रिलेटेड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इंटेग्रल पावर्स, उसकी सॉल्व करने की टेक्निक्स हमने सीखी थी। ये सब कुछ अप्लाई करेंगे हम एक्सरसाइज 2.5 में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड दो ही तो एक्सरसाइजेस हैं, 2.5 और 2.6। तो 2.5 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करते हैं। 2.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन प्योरली है अबाउट इंटेग्रल पावर्स। इंटेग्रल पावर्स को सॉल्व करने की टेक्निक उसमें यूज़ करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसके हैं कॉन्जुगेट से रिलेटेड और रियल और इमेजिनरी पार्ट से रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर 4 भी। यानी ये एक्सरसाइज या शॉर्ट क्वेश्चन या बड़ी बात है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.5 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज evaluate वैल्यू फाइंड करनी है वेरियस इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा की। तो फर्स्ट पार्ट आयोटा 7। तो आयोटा 7 में वी नो दैट कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है ओनली, और वो होती है -1। और हमें हर एक इस इंटेग्रल पावर्स वाले नंबर को आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है। तो ये करेंगे हम इसको आयोटा 6 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा 6 को करेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 3, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 is 6, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, एक्सपोनेंट 3 इंटू आयोटा। एंड एज वी नो दैट नेगेटिव का ऑड एक्सपोनेंट मेक्स इट नेगेटिव, तो नेगेटिव ही रहेगा। -1 का क्यूब -1 ही रहेगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 बिकम्स 1, 1 तो 1 ही रहेगा जितनी मर्जी पावर ले लें। तो लेकिन नेगेटिव का ऑड एक्सपोनेंट उसको नेगेटिव ही रहने देगा। तो -1 इंटू आयोटा फाइनली बिकम्स नेगेटिव आयोटा, राइट। सेकेंड पार्ट है आयोटा एक्सपोनेंट 50। तो इसके लिए क्या होगा, ये तो इवन है एक्सपोनेंट, सो इसलिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की पावर 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 50। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब नेगेटिव का ऑड एक्सपोनेंट कीप्स इट नेगेटिव, तो फाइनली -1 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वी हैव आयोटा 12। ये भी इवन एक्सपोनेंट है, तो यही वजह है कि इसको हम आयोटा स्क्वायर की टर्म्स पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर एक्सपोनेंट 6। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि आई को डिफरेंट तरीके से कई बच्चे लिखते हैं। बेटे आयोटा को आपने इसी तरह से ज़रा थोड़ा स्टाइलिश आई लिखना ज़रूरी होता है। अगर हम सिंपली आई लिख देते हैं तो वो उसको आयोटा के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाता। आपने इसी तरह से ज़रा थोड़ा उसको स्टाइलिश ही लिखना होता है, तो ही वो आयोटा के तौर पर कंसिडर किया जाता है। यूँ समझ लें उसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आयोटा स्क्वायर इज -1 एक्सपोनेंट 6। अब नेगेटिव का इवन एक्सपोनेंट है, तो नेगेटिव का इवन एक्सपोनेंट मेक्स इट +1, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट, नेगेटिव आयोटा का एक्सपोनेंट 8। तो सबसे पहले तो आप देखें हम इसकी ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे। उसमें हम देख सकते हैं कि नेगेटिव का इवन एक्सपोनेंट है, मेक्स इट पॉजिटिव आयोटा 8।
अब इवन एक्सपोनेंट है तो ये आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आयोटा स्क्वायर इज -1 एक्सपोनेंट 4, नेगेटिव का इवन एक्सपोनेंट मेक्स इट पॉजिटिव। नेक्स्ट पार्ट है इसका नेगेटिव आयोटा एक्सपोनेंट 5। प्रीवियस पार्ट जैसी किसी हद तक सिचुएशन है, ब्रैकेट में नेगेटिव आ गया आयोटा के साथ, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि नेगेटिव का ऑड एक्सपोनेंट है तो कीप्स इट नेगेटिव, ब्रैकेट एक्सपेंड होके भी वो नेगेटिव ही रहेगा। अब ऑड एक्सपोनेंट है तो उसको नियरेस्ट इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आयोटा 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो यहां बड़ी एक कॉमन मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, फौरी तौर पर माइनस इंटू माइनस प्लस करने की करते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं ऊपर एक स्क्वायर है, जब तक आप ब्रैकेट पूरी एक्सपैंड नहीं करते तो वो बाहर वाले नेगेटिव को उसके साथ इस तरह अभी नहीं मल्टीप्लाई कर सकेंगे। नेगेटिव का इवन एक्सपोनेंट मेक्स इट पॉजिटिव, तो फाइनली माइनस आयोटा इज द आंसर। उसके बाद इसका 6 पार्ट आ जाता है आयोटा 27। तो क्या होगा इसका, ये भी इवन एक्सपोनेंट नहीं है तो इसको करेंगे आयोटा 26 इंटू आयोटा। अब आयोटा 26 आयोटा स्क्वायर की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एक्सपोनेंट 13 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब नेगेटिव का ऑड एक्सपोनेंट कीप्स इट नेगेटिव, ऑड एक्सपोनेंट होने की वजह से ब्रैकेट एक्सपेंड होके भी वो नेगेटिव वन ही रहेगा, तो -1 इंटू आयोटा बिकम्स नेगेटिव आयोटा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जस्ट कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, Z बार से। भाई Z बार तो तब होगा ना जब वो Z होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको Z सपोज करेंगे। Z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, देन कॉन्जुगेट Z बार इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। बस एक एक लाइन में क्वेश्चन है, यूं समझ लें, और एक एक लाइन में आंसर है। उसके बाद सेकंड पार्ट है 3 - 5 आयोटा। तो पहले सबसे लेट इसको Z सपोज करेंगे, 3 - 5 आयोटा, देन Z बार विल बी 3 + 5 आयोटा। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है जस्ट इसमें। थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा। तो लेट Z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, देन Z बार क्या होगा। भाई पहले देखे ना, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, इसका रियल पार्ट 0 है। अंडरस्टूड है, लिखा नहीं हुआ तो वो 0 कंसिडर किया जाता है। तो वैसे तो हमें चेंज तो सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है, तो Z बार बिकम्स आयोटा। फोर्थ पार्ट है -3 + 4 आयोटा। तो सबसे पहले इसको Z सपोज किया, -3 + 4 आयोटा, देन Z बार विल बी -3 - 4 आयोटा।
आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज किया। फिफ्थ पार्ट है -4 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले लेट किया इसको, सपोज z के इक्वल सपोज किया, -4 माइनस आयोटा, देन z बार विल बी -4 प्लस आयोटा। और इसके बाद फिफ्थ पार्ट के बाद सिक्स पार्ट में आपको यहां पर करवा रहा हूं, आयोटा -3। तो लेट z इज इक्वल टू, इस शक्ल में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारी यूजुअल रूटीन में है a प्लस बी आयोटा। पहले रियल पार्ट होता है, बाद में इमेजिनरी। फर्क नहीं पड़ता, पहले इमेजिनरी लिख दे बाद में रियल लिख दें, लेकिन हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको u लिख देते हैं, -3 प्लस आयोटा कर देते हैं। देन z बार विल बी -3 माइनस आयोटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपको सेपरेट करनी है। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस आयोटा। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रियल पार्ट RE ऑफ Z से रिप्रेजेंट करते थे, इमेजिनरी पार्ट IM ऑफ Z, लेकिन उसके लिए हमें Z सपोज करना पड़ेगा पहले। लेट Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, देन रियल पार्ट ऑफ Z इज, ये रियल पार्ट होता है, और आयोटा का जो कोएफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज ऑल्सो 1। आयोटा का कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, अंडरस्टूड, तो 1 ही हुआ ना। सेकेंड पार्ट है -1 प्लस 2 आयोटा। तो सबसे पहले इसको सपोज करेंगे, लेट Z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ Z इज -1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज +2। थर्ड पार्ट, उसमें आ रहा है -3 आयोटा प्लस 2। तो सबसे पहले इसको Z सपोज करते हैं। 2014 में ये लाहौर बोर्ड में आया भी हुआ है। लेट Z इज इक्वल टू 2 -3 आयोटा लिख देते हैं इस तरह से। उसमें ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखने में हम कोई मिस्टेक नहीं होती। तो रियल पार्ट ऑफ Z इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज -3। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है -2 आयोटा। तो फर्स्ट स्टेप तो वही, लेट Z इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ Z इज -2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज ऑल्सो -2। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, -3 आयोटा। तो लेट Z इज इक्वल टू -3 आयोटा। यू नो ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है। ये 0 अगर हम यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो रियल पार्ट में हम ये करना होगा, लेकिन अगर हम यहाँ मेंशन कर देंगे तो रियल पार्ट को एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ Z इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज -3। इसके बाद सिक्स पार्ट है 2 + 0 आयोटा। तो सबसे पहले सपोज किया Z के इक्वल,
2 प्लस 0 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z is 2 and imaginary part of z is 0। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ गिवन इक्वेशन है x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, आपने नोट किया होगा इसमें आयोटा y लिखा है। यूजुअली हम y आयोटा इस टाइप से लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आयोटा पहले लिख लें बाद में लिख लें, लेकिन हमारी रूटीन में चूंकि आयोटा बाद में लिखा जाता है अगले स्टेप में हम उस तरह लिख लेते हैं। वेरिएबल वाली टर्म्स को पहले एक साइड पर करें और कॉन्स्टेंट्स अदर साइड पर। ये 1 राइट पर जाके -1 हो जाएगा, तो x प्लस y आयोटा, 1 लेफ्ट पर प्लस है, राइट पर जाके -1 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। अब x प्लस y आयोटा, अब ये रियल पार्ट के साथ सॉल्व हो जाएगा। दिस विल बी 3 माइनस 3 आयोटा। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, ऐसा कब होगा? जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स are equal if their real and imaginary parts are equal. So x तो डायरेक्टली 3 के इक्वल आ जाएगा और इसी तरह y डायरेक्टली -3 आ जाएगा। तो इस तरह x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं हम। इसी से रेलेवेंट, इसी क्वेश्चन से रेलेवेंट एक एग्जांपल है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो और वो एग्जांपल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जबकि गिवन है इसमें 2x प्लस वाई स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा। अब इसमें पहले ही इक्वल बने बनाए हैं, तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स are equal if their real and imaginary parts are equal। अब उसमें क्या होगा? रियल पार्ट से इक्वेट कर लेंगे। 2x इज इक्वल टू 4 और सॉल्व करके x का आंसर 2 आ गया एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, लेकिन हमें तो y चाहिए, स्क्वायर रूट लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो y स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ 9 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ a complex number
रियल नंबर, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना, और वो क्या है कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस b iota, देन k एनी कांस्टेंट नंबर कुड बी अ रियल नंबर, तो k टाइम्स z विल बी k टाइम्स a प्लस b iota। तो सिंपली जैसे ब्रैकेट एक्सपेंड होती है तो ये रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से भी। रेलिवेंट क्वेश्चंस, रेलिवेंट एग्जांपल हम एक्सरसाइज के साथ करते हैं। सेकंड, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और उसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस b iota एंड z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस d iota। अब इनकी एडिशन z1 प्लस z2, दिस इज a प्लस b iota प्लस सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस d iota। तो रियल पार्ट के साथ आ जाएगा a प्लस c प्लस b iota प्लस d iota, या a प्लस c और इनमें आयोटा कॉमन लेके b प्लस d iota, दिस विल बी द सम। यानी सिंपली रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में, बिल्कुल वैसे जैसे अलजेब्रा में कि लाइक टर्म्स के साथ ऐड होती हैं और लाइक टर्म्स के साथ सब्ट्रैक्ट होती हैं। सेम रूल हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसमें भी यही है, लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम हम z कर लेते हैं सपोज a प्लस b iota, और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को c प्लस d iota सपोज कर लेते हैं। तो देयर डिफरेंस z1 माइनस z2 इज a प्लस b iota माइनस c plus d iota. If we expand the brackets, a plus b iota minus c minus d iota, तो रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो उसी तरह से दिस विल बी a माइनस सी, और इनमें से आयोटा कॉमन लेके रिमेनिंग b माइनस डी। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और वो क्या है, लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a प्लस b आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 c प्लस d आयोटा। अब इनका हमें लेना है प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 a प्लस b आयोटा मल्टीप्लाइड बाय c प्लस d आयोटा। बिल्कुल उसी तरह जैसे अलजेब्रा में हम ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एवरी टर्म मल्टीप्लाइड विद एवरी अदर नंबर। तो क्या करेंगे हम, पहले a मल्टीप्लाइड बाय c प्लस d आयोटा और फिर b आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा c प्लस d आयोटा से। ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया, a इंटू सी प्लस a इंटू डी आयोटा, इन्हें मल्टीप्लाई किया b इंटू सी आयोटा प्लस b इंटू डी आयोटा इंटू आयोटा
आयोटा स्क्वायर। अब बेटा जिस भी टर्म के अंदर आयोटा स्क्वायर आ जाता है ना वो रियल हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी तो वैल्यू है हमारे पास -1। तो AC और रियल के साथ मैं रियल को एडजस्ट करने लगा हूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी साथ ही पुट कर दी, और ये इमेजिनरी वाली दोनों टर्म्स को मैं बाद में लिख रहा हूं, प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा। तो ये हो जाएगा AC माइनस BD, और इनमें से भी आयोटा कॉमन लेके AD प्लस BC। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाती है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसी तरह से लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड सेकंड है Z2, C प्लस D आयोटा। डिवाइड करते हैं Z1 ओवर Z2, A प्लस B आयोटा डिवाइडेड बाय C प्लस D आयोटा। आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, वहाँ पर भी यही रूटीन आप फॉलो करेंगे। जब भी कभी इस तरह फ्रैक्शन आ जाती है तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं हम कर पाते, उसका हल क्या करते हैं हम, A प्लस B आयोटा C प्लस D आयोटा, डिनोमिनेटर का जो भी कॉन्जुगेट है, C प्लस D आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, C माइनस D आयोटा, उससे आप मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स को अगर हम देखें तो C प्लस D आयोटा इंटू C माइनस D आयोटा, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो C स्क्वायर माइनस D आयोटा स्क्वायर, जबकि न्यूमरेटर में वही मल्टीप्लीकेशन जो अभी हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सीखी थी, A इंटू C माइनस D आयोटा प्लस B आयोटा इंटू C माइनस D आयोटा। उसी तरह ब्रैकेट खोलते जाएंगे, ये हो जाएगा AC माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस BD आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में जैसा कि आपको पहले बताया था कि जहां कहीं आयोटा स्क्वायर आ चुका है वो रियल हो चुका होता है, और उसको रियल पार्ट के साथ में लिखूंगा, AC माइनस BD आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और प्लस BC आयोटा माइनस AD आयोटा, और डिनोमिनेटर C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह यहां पर भी -1 पुट कर दिया। ये हो जाएगा AC प्लस BD, और इनमें से आयोटा कॉमन लेके BC माइनस AD आयोटा, और डिनोमिनेटर हो चुका होगा C स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस करके प्लस D स्क्वायर। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर हम सेपरेट करना चाहें तो AC प्लस BD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस BC माइनस AD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आयोटा। तो इस तरह हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करते हैं। अब हम इन्हीं बेसिक ऑपरेशंस को स्टडी करने के लिए, इन्हीं की प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। अब इसको हम एज ट्रू फॉल्स भी करेंगे, लेकिन ये पूरे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं, तो मैं इनको पूरा सॉल्व करके भी आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा।
फर्स्ट पार्ट है इसका स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये फॉल्स है। क्या वजह? फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके -3 आना चाहिए था। दैट्स वाई ये फॉल्स है। सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें, आयोटा 73 को अगर हम सॉल्व करें तो उसी तरह से आयोटा 72 इंटू आयोटा 72 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की इंटेग्रल पार्ट जो लेते थे हम, एक्सपोनेंट 36 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और नेगेटिव का इवन एक्सपोनेंट मेक्स इट पॉजिटिव, तो फाइनली आयोटा आ गया। तो इस तरह से ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पर माइनस आयोटा शो किया जा रहा है। थर्ड है आयोटा 10 को अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये इवन नंबर है, सो दैट्स वाई आयोटा स्क्वायर की पावर 5 के तौर पर एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब नेगेटिव का इवन, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -5, नेगेटिव का जो है ऑड एक्सपोनेंट है, कीप्स इट -1, तो आप देख सकते हैं आंसर -1 ही उन्होंने भी दिया हुआ है, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद फोर्थ पार्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा। तो फोर्थ पार्ट में लेट कर लेते हैं हम z इसका नाम, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, -1 होगी। तो तरतीब देने के लिए a + b आयोटा फॉर्म में लाने के लिए, तो z विल बी -1 -6 आयोटा। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे अगर हम, z बार विल बी -1 + 6 आयोटा, और यही उसमें आंसर दिया हुआ है। यही वजह ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। लेकिन ये सॉल्यूशंस भी आप लोग ज़रूर साथ साथ कंसिडर करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है द डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। चेक कर लेते हैं इसको हम। z गिवन है a + b आयोटा, और कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, z बार a - b आयोटा होगा। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, z - z बार, दिस इज a + b आयोटा माइनस a - b आयोटा, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया तो ये a - a कैंसिल, b आयोटा + b आयोटा, दिस इज 2b आयोटा। तो क्या ये एक रियल नंबर है? नो, वी कैन सी कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है a और b फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम। वी आर गिवन a - 1 माइनस b + 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। उसी तरह से हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। दिस सिंप्लाइज रियल पार्ट से इक्वेट हो जाएगा। a - 1 इज इक्वल टू 5, सॉल्व कर लिया जाएगा इसको। a इज इक्वल टू 5 + 1 राइट पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो a का आंसर आ गया 6 एंड
इमेजिनरी पार्ट कंप्लीट इस नेगेटिव समेत b प्लस 3 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 8, या ये हो जाएगा माइनस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 8, ये इधर जाके प्लस, तो माइनस बी इज इक्वल टू 11 और b इज इक्वल टू माइनस 11। तो यही दो आंसर्स हैं, सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। 7th है, उसमें कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस बी आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट z बार a माइनस बी आयोटा, तो उनका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन z इंटू जेड बार a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। अलजबरा का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज दिस इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर्स तो होते ही नॉन नेगेटिव हैं ऑलवेज, और उनका सम डेफिनेटली नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस उसके हैं रेलिवेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रेलिवेंट, उससे रिलेटेड है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, और उस वक्त तक आप लोगों ने बेटे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनकी रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जैसा कि मैं हर दफ़ा आप लोगों को इस पर बहुत इंसिस्ट करता हूँ। होपफुली आप लोग इसको फॉलो भी कर रहे होंगे, और आप लोगों का जो लॉकडाउन के दौरान फ्री बैठ के बोर होने का टाइम है, एटलीस्ट वो भी आप लोगों का टाइम बेहतर गुजर जाता होगा। तो बेटा ये क्वेश्चंस और उनसे रेलिवेंट एग्जांपल्स की प्रैक्टिस को आप लोग साथ साथ ज़रूर जारी रखें, और इस तरह से आपका कुछ टाइम भी ज़्यादा अच्छे तौर पर गुजर जाएगा। थैंक यू वेरी मच।